हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 65 डेज प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ लाइंस बताना चाहती हूँ। ये एक बहुत बड़े थिंकर ने लिखा है, वी मस्ट ऑल सफर फ्रॉम वन ऑफ द टू पेन्स। वी मस्ट ऑल सफर फ्रॉम वन ऑफ द टू पेन्स, पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड पेन ऑफ रिग्रेट। अगर हम पेन ऑफ डिसिप्लिन से सफर नहीं करेंगे, अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमें रिग्रेट, पेन ऑफ रिग्रेट से जरूर सफर करना पड़ेगा। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस डिसिप्लिन पे करना चाहिए। और ये जो 65 डेज प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी है, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप टारगेट पूरा कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, प्रीलिम्स ये जो स्ट्रैटेजी है ना 65 डेज की, जो हम लास्ट 60 या 65 डेज होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम रिवीजन पे फोकस करते हैं, नई बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन फिर मैं बताती हूँ कि ये अलग अलग लोगों पे वेरी करता है। जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके लिए शायद वो एक महीने में अपने हिसाब से तैयारी कर लेंगे। जो लोग पहली दूसरी बार प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि वो 65 डेज में बहुत अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज करें। उनके लिए ज्यादातर ये स्ट्रैटेजी काम आएगी जो पहली या दूसरी बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स निकल नहीं रहा है, जिनकी अपनी कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके पास एक स्ट्रैटेजी हो। तो आपको इसमें बुक्स क्या पढ़नी है? बुक्स में आपको घटना चक्र जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एक दो नई बुक्स आएंगी जिसको पढ़ना जरूरी होता है। उसके लिए हमें लास्ट 15 डेज रखना बहुत जरूरी है। तो घटना चक्र में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, अभी लास्ट 15 डेज में आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशियंट हिस्ट्री में आपको हड़प्पा वाला सिंधु सभ्यता, उसके बाद मौर्य, गुप्ता और कुछ उसके बाद जो एम्पायर्स हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा, वहां से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद आप मेडिवल हिस्ट्री को अभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ लें। जिनके पास टाइम नहीं है वो मेडिवल हिस्ट्री को अभी स्किप कर सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से वो पढ़ लें। मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि अगर 15 to 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री से, तो 10 to 12 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से और 3-4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं। तो आप इस तरीके से ये एंशिएंट पे और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें। ज्योग्राफी में देखिए दो पार्ट होते हैं, कंसेप्चुअल पार्ट होता है और एक मैपिंग वाला पार्ट होता है। क्वेश्चंस ज्यादातर जो ज्योग्राफी से आते हैं ना, वो मैप वाले पार्ट से ज्यादा आते हैं। ये रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ये कहाँ कहाँ से होके किस किस एरिया से होके जाता है, कौन सा मकर रेखा कहाँ पाई जाती है, कैप्रिकॉर्न, तो रेखा कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती है, उसके लिए आप मैप वाले पार्ट पे, जिन्होंने ज्योग्राफी कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा है वो मैप वाले पार्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, और अगर जिन्होंने कंसेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया वो दोनों पार्ट पे इस टाइम फोकस कर सकते हैं। कंसेप्चुअल पार्ट वाले क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, आप उनको अगर नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पॉलिटी में आपको पॉलिटी की घटना चक्र, देखिए पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत है ना उसको तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन घटना चक्र में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं है। जैसे कुछ थिंकर्स ने क्या कहा, आइवर जेनिंग्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, जेन ऑस्टिन ने बहुत ज्यादा उसको, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बहुत ज्यादा उसको हमारे अप्रिशिएट किया है। तो उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, उसके लिए घटना चक्र पढ़ना जरूरी होता है। तो पॉलिटी की, मैं कहूंगी पॉलिटी की जो घटना चक्र है ना, कुछ कुछ चीजों को, बहुत कम ही चीजों को स्किप करना है इसमें। ये पॉलिटी का घटना चक्र आप लगभग पूरा पढ़ जाइएगा और 100% क्वेश्चन, इसकी गारंटी है कि पॉलिटी के 100% क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र से आते हैं। साइंस में अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ बायो वाला पार्ट आप पढ़ें, इसके अलावा कुछ ना पढ़ें, क्योंकि अगर फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे और केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे तो बायो से वहीं लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस आते हैं। और बायो में भी डिजीजेज वाला पार्ट, ह्यूमन बायोलॉजी जो है वो, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। प्लांट बायोलॉजी
पे फोकस ज्यादा उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी पे आप ज्यादा फोकस करें, साइंस में बायोलॉजी। और देखिए यूनिट वाला जो फिजिक्स का यूनिट वाला पोर्शन है ना, फिजिक्स में जो यूनिट है, ये इसकी यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है, जो यूनिट वाला पार्ट है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि हर बार एक चीज की यूनिट जरूर पूछा है। तो यूनिट वाला पार्ट जरूर पढ़ लें आप फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आप 2-3 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह दिया रहता है कि किस में एसिड ज्यादा पाया जाता है, किस मटेरियल में कौन सा एसिड ज्यादा पाया जाता है, किस फूड में कौन सा एसिड ज्यादा पाया जाता है, खट्टा सबसे ज्यादा कौन सा होता है, एसिटिक एसिड किस में ज्यादा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड किस में ज्यादा पाया जाता है। ये वाला पार्ट आप केमिस्ट्री में बीच के 2-3 चैप्टर जो है आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपी स्पेशल के लिए स्टेट बेस्ड यूपी की एक बुक आती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स में स्पेशल पूछे गए क्वेश्चन जो है उसमें दिए रहते हैं। तो आप सबसे पहला वाला जो पोर्शन होता है वो यूपी का ही होता है, आपको यूपी का ही वहां से पढ़ लेना है। वहां से यूपी के जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो उसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा 2 बुक्स और आती हैं, परीक्षावाणी और यूपी स्पेशल फैक्ट्स घटना चक्र की आती है। अगर आप उन दोनों बुक्स को पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको सिलेक्टिव होके पढ़ना है। उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यूपी स्पेशल के बारे में बता दूंगी कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, लेकिन आप उसको, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा उनको मालूम होगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसके अलावा एनवायरमेंट में आपको एनवायरमेंट की भी घटना चक्र ही पढ़नी है। उसमें जो यूपीएससी के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आप उसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे जो यूपी में आए हुए क्वेश्चन है बस आप उन्हीं को पढ़ लीजिएगा। प्लस जो करंट की न्यूज है, COP27, COP26 और एनवायरमेंट से रिलेटेड इंडिया क्या कर रहा है, वर्ल्ड में इंडिया कहाँ कहाँ कोऑपरेट कर रहा है, वो चीजें आप करंट अफेयर से देख लेंगे तो उसको पढ़ना बहुत आसान है। उस घटना चक्र को आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंट की घटना चक्र। अगर आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ एक दिन में उसको खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको घटना चक्र पे फोकस करना है, जिसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज करें। और एक चीज तो आपको हमेशा याद रखनी है कि जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं उनकी नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि लास्ट 15 डेज में जो आपको काम करना है वो यही सब काम करना है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जो आपने नोट्स बना के रखे हैं टफ क्वेश्चंस के, और ये जो ई दृष्टि आती है और आर्थिकी की घटना चक्र। अभी मैंने इकोनॉमिक्स आपको नहीं बताया, इकोनॉमिक्स के लिए क्या करेंगे, तो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहला काम आर्थिकी करना है। और घटना चक्र जो इकोनॉमिक्स का है, बहुत लोग पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स का भी घटना चक्र पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स का घटना चक्र आप उठाएंगे और जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन जैसे कई सारी कमेटीज बनाई गई हैं, योजना आयोजना करके एक उसमें चैप्टर होता है, उसके बाद बैंकिंग वाला चैप्टर होता है, जो स्टैटिक पोर्शन है और जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें मैं कहूंगी कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप जरूर एक बार वहां से देख लें, और बाकी जो आप करंट वाला पोर्शन है वो आर्थिकी से। आर्थिकी मार्केट में मिल रही है और न्यू आर्थिकी भी आ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको आर्थिकी प्लस स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम घटना चक्र एंड करंट अफेयर्स, यही सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना है। करंट अफेयर में यूपी पीसीएस में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। आपको इकोनॉमिक्स के लिए पहले भी और अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ये आप इस पे फोकस करें 60 डेज में। करंट अफेयर में मंथली करंट अफेयर हमने समसामयिकी क्रॉनिकल बताया है। कोई जो भी पढ़ता हो, जैसे भी पढ़ता हो, कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण सिलेक्टिव पढ़ते हैं, कुछ लोग समसामयिक क्रॉनिकल पढ़ते हैं, कुछ लोग घटना चक्र की पढ़ते हैं। जो पढ़ रहा हो उसको आप सिर्फ 6 पढ़ना है। जैसे क्रॉनिकल अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक अप्रैल मंथ की करंट अफेयर जिसमें हो, मार्च की, फरवरी की, जनवरी की, दिसंबर की, और बहुत दिखो तो नवंबर की। बस इतनी आपको न्यूज पढ़नी है।
14 मई को एग्जाम है, तो आपको 20 अप्रैल तक की करंट अफेयर पढ़नी है आपको। तो 6 मंथली करंट अफेयर मैगजीन ये आपके पास होनी चाहिए लास्ट 60 डेज में। मान लीजिए 5 तो आपके पास रहेगी, एक लास्ट में आएगी, इसको बाद में ले लीजिएगा। इसके लिए भी आपको करंट अफेयर 15 दिन में, इसको भी लास्ट वाली मैगजीन जो आएगी उसको 15 डेज में आपको कवर करना होगा। प्रीलिम बूस्टर जो कोई अगर सुनता होगा, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन, मैं ओनली इसका प्रीलिम बूस्टर सुनती थी, और लास्ट में जब मैं 60 डेज में करती थी तो खाना खाते टाइम, छत पे आप टहल रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो ये सब भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको करनी होती है। तो जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप फिजिकली इंगेज्ड हैं लेकिन मेंटली इंगेज्ड नहीं है, उस टाइम आप इसको चला लीजिए और चला के इसको जरूर देखा कीजिए। इससे क्या होता है कि कई सारी न्यूज आपकी तैयार हो जाती है। 2-3 बार एक ही को देख लिया कीजिए। तो ये प्रीलिम बूस्टर और लास्ट, ये दोनों तो आपको रेगुलर करते रहना है, लेकिन ई दृष्टि जो है वो लास्ट में आती है। लास्ट 20-25 दिन पहले आपकी ई दृष्टि आती है। ई दृष्टि घटना चक्र की या घटना सार की भी लास्ट में आती है, वार्षिकांक। दोनों में से जो आपको पसंद हो वो आप ले ले। दोनों में 90% 80% न्यूज सेम रहती है, 20% वेरी करता है बस। तो आप ले लें कोई एक, और उसको लास्ट के 20 दिन में आपको वही बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बिफोर 20 डेज। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब रात में खाना खा लें और सोने जाने से 1 घंटे पहले, 1 घंटे में एक पेपर को खत्म करें, जल्दी जल्दी उसको टिक कर लें। बस उसको ओएमआर शीट भरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है। एक आपने अनसॉल्व लिया, आप देखते गए, टिक करते गए, टिक करते गए, टिक करते गए। जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है आप उसको साइड कर दीजिए, बाकी जो 120 या 125 क्वेश्चन आते हैं आप उसको करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपने कितना सही किया। ये प्रैक्टिस आप लगभग डेली कीजिए। 15 ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं और सारे को 2 टाइम्स करना है अगर आपको, तो आप ये डेली कर सकते हैं। डेली आपके लिए करना जरूरी है। डेली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रात में सिर्फ 1 घंटा आपको देना, 1 घंटे में आप टिक कर लेंगे। मैं जब करती थी तो ऐसे ही करती थी। उसके बाद ये प्रैक्टिस आपको अपनानी है ताकि आपके दिमाग में ना सारी चीजें एक साथ रहें। लास्ट 15 डेज का मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको ये ई दृष्टि प्लस आर्थिकी, क्योंकि आर्थिकी कभी कभी बहुत लेट से आता है और कभी कभी पहले आ जाता है, और प्लस लास्ट वाली जो करंट अफेयर की मैगजीन रहेगी, और प्लस लास्ट के 15 डेज में आपको 4 काम करना है। एक तो ई दृष्टि, दूसरा आर्थिकी, तीसरा लास्ट की करंट अफेयर की मैगजीन, और चौथा जो आपने छोटी छोटी नोट्स बनाई होंगी, जैसे घटना चक्र के जो टफ क्वेश्चंस के आपने नोट्स बनाए हैं, या फिर कहीं से भी जो आपने नोट्स बनाई है, आपको लगता है कि एग्जाम में ये बहुत आ सकता है, आप उसको लास्ट 15 डेज में पढ़ेंगे। और लास्ट 15 डेज में आप क्वेश्चन पेपर ना सॉल्व करें तो ठीक रहेगा। और इसमें से जो भी आपको लगता है, बायोलॉजी वाला पार्ट जो होता है साइंस का, उसको भी आप लास्ट 15 डेज में डिजीजेज वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। वायरस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, जो भी जितने भी डिजीजेज होती हैं, ह्यूमन बायोलॉजी पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखिए, घटना चक्र जो आपने शुरुआत में मैंने बताई थी कि पहले जब घटना चक्र आपको पढ़ना है तो 12 से 15 दिन लगता है, क्योंकि आपने एक बुक पढ़ ली है। बुक पढ़ने के बाद आप जब घटना चक्र पढ़ते हैं तो काफी कुछ आपको पता रहता है पहले से। आप जब पढ़ते हैं तो कुछ ही चीजें नई दिखती हैं आपको, लेकिन अब जब आप रिवाइज करेंगे तो टाइम कितना देना है आपको। अभी 15 दिन सेव करने हैं, इसका मतलब कि आपके पास टोटल 45 डेज मान सकते हैं कि आपके पास 45 डेज टोटल है। तो 45 डेज में आप 3-3 दिन दीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के 3-3 दिन दे दीजिए। इन लोगों को 2-2 दिन दीजिए। इस तरह करके 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। एक मैगजीन को आपको 2 दिन देना है। जो करंट अफेयर की 6 मैगजीन हमको पढ़नी है, एक मैगजीन को 2 दिन देना है, क्योंकि मैगजीन में जो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, कई बार सारे एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने होते। मैगजीन में कई बार प्रीवियस किसी और एग्जाम का पेपर दे दिया होता है, उसको भी आपको नहीं पढ़ना होता है। कई बार बहुत पहले की करंट अफेयर की न्यूज दे देती है, उसको नहीं पढ़ना। आप हमें बहुत स्पेसिफिक होकर के आपको ये मैगजीन पढ़नी है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी हमें रिवाइज और रटना होता है। तो हम ये कोशिश करें कि जहां तक हमें जरूरत है सिर्फ वहीं तक करें। ऐसा ना हो कि आपकी नवंबर की मैगजीन है
और उसमें न्यूज जो दी हुई है वो अगस्त की, कुछ न्यूज बहुत पहले की दे देती है और आप उसको रट रहे हैं। ऐसा नहीं, इस बात पे बहुत फोकस कीजिएगा कि आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, स्टीव जॉब से एक बार पूछा गया कि आपके इतने सक्सेसफुल होने का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला रीजन बताया, उन्होंने कहा फोकस, और दूसरी चीज उन्होंने बताई माई एबिलिटी टू से नो। उनका कहने का मतलब था कि मैं जो भी काम करता हूँ उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर काम करता हूँ, और मेरे पास अगर 10-15 प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट लेता हूँ और बाकियों को छोड़ देता हूँ, ताकि मैं 1-2 प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा काम कर लूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि 15 के 15 प्रोजेक्ट ले लेते हैं और किसी पे बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का यहाँ मतलब था कि आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है। बहुत लोग का ये होता है, यार ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, लूसेंट भी लेते आए और भी कई सारी मैगजीन्स लेते आए। कई लोग के वहां तो मैं जाती हूँ देखती हूँ 3-3 4-4 मैगजीन रखी रहती है और प्रीलिम्स वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीजन वही होता है कि वो बहुत ज्यादा रिसोर्स लेके आते हैं और किसी को बहुत अच्छे से कर नहीं पाते। तो आप नो, पढ़ाई में आप मिनिमम रिसोर्सेज रखना है। मिनिमम रिसोर्सेज तभी आप रख पाएंगे जब आप नो वो चीजों को नो कहने की आदत डालेंगे, या नो अपने दिमाग में सोचेंगे कि नहीं इसको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ मुझे एक ही पढ़ना है तो एक ही पढ़ना है। ये न्यूज नवंबर तक की न्यूज बहुत अच्छे से पढ़नी है तो पढ़नी है, इसके पहले की न्यूज हमें पढ़नी ही नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।